नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्रॉनिकल में। तो आज का वॉइस मैसेज थोड़ा छोटा ही रखूँगा, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों इस बारे में कि जब कोई आपको क्रिटिसाइज़ करे, कुछ गालियाँ दे, जैसा कि आज मैंने अभी थोड़ी देर पहले शेयर किया था, तो रिएक्ट कैसे करना चाहिए, या फिर आप कैसे मतलब एकदम काम रह सकते हैं, अच्छे इंसान कैसे बने रहें, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे दोस्तों। आज से पहले, बहुत पहले की बात है, जब 3-4 साल पहले जब मैंने यूट्यूब चैनल चालू किया था, तो लोग जब क्रिटिसाइज़ करते थे तो बहुत बुरा लगता था और मैं उनको बिल्कुल एकदम हार्श लैंग्वेज में रिप्लाई करता था। अभी भी करता हूँ कुछ लोगों को कभी कभार, क्योंकि क्या होता है ना, नेचर ख़त्म नहीं होता, मतलब नेचर आपका बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होता, वो धीरे धीरे ही आपको इम्प्रूव करना पड़ता है। तो मैं बहुत हार्श लैंग्वेज में उनको, अगर कोई गाली दे रहा तो मैं भी गाली दे देता था, ये सब चीज़ें होती थी। तो इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि कैसे इस चीज़ को इम्प्रूव किया जाए। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों, जब कोई आपको गाली दे रहा है तो पहले तो आप ये सोचिए कि जो भी गाली उसने दी है, क्या आपको उससे अच्छी गाली नहीं आती? अगर आती है ना तो मन में दो, मन में उसको उससे ज़्यादा अच्छी गाली दो और सोचो ये तो बेवकूफ़ है साला, इसने गाली भी दी तो कौन सी, जो कि हम 8वीं 9वीं क्लास में देते थे, ये क्या हमको गाली देगा? ये जो गाली दे रहा है, इससे 4 गुना ज्यादा अच्छी गालियां तो हमने मतलब इन्वेंट की थी कॉलेज में। ये चीज सोचिए थोड़ा सा, भले आपने किया हो ना किया हो, मन में सोचिए, उससे आपको थोड़ा सा ना पॉजिटिव एक थिंकिंग आएगी आपके मन में। ये क्या गाली दे रहा है यार, ये तो कुछ भी नहीं है, इसने तो कुछ सीखा ही नहीं है। जो अच्छी गाली ही नहीं दे पा रहा है, वो अच्छी शिक्षा क्या लिया होगा? वो दुनिया में क्या ही अच्छा कर लिया होगा? जो अच्छी गाली नहीं दे पा रहा है, उसने क्या ही कर लिया होगा? ये सोचकर उसको रिप्लाई दीजिए और हमेशा हंसकर रिप्लाई दीजिए। आपने देखा होगा, मैंने जो भी रिप्लाई दिया, मैंने एक स्माइली लगाई थी। स्माइली लगाना बहुत जरूरी है। आप हंसकर रिप्लाई दो किसी को भी, आपको कोई भी कुछ भी बुरा भला बोलता है ना, आप हंसकर एक स्माइली लगा दो, बस आधा काम वहीं पर हो जाता है। सामने वाले के लिए हो या ना हो, आपके लिए जरूर हो जाएगा, गारंटी देता हूं। हाँ, थोड़ी बहुत चीजें हैं दोस्तों, क्या है ना, हम रोक नहीं पाते। मैं ये सब चीजें क्यों सिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, इसके पीछे का भी लॉजिक है। मैं आप लोगों को गाली देना नहीं सिखाना चाह रहा, मैं आप लोगों को ये नहीं सिखाना चाह रहा कि कोई गाली दे रहा है तो उससे अच्छी गाली उसको दो। नहीं, मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ कि आप एक ऑफिसर बनने वाले हो। गाली कौन देता है? गाली देना मतलब क्या? कॉलेज तक तो ठीक है, चलो वो सब हम बच्चे होते हैं तो अलग चीज होती है। कॉलेज में गालियां हमने बहुत दी है यार, बात बात पे गाली देते थे। किसी को पेन दे रहे हैं, पेन नहीं पढ़ पाया, पेन गिर गया, तो उसी में 2-4 गालियां निकल जाती थी मुंह से। छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी चीजों पर गालियां निकल जाती थी। तो वो सब चीजों से मैं यहां पर रिलेट नहीं करना चाहूंगा। मैं किस चीज से रिलेट कर रहा हूं? आप एक ऑफिसर बनने वाले हो। कल को आप बैंक में बैठे हो या किसी भी एक पोजीशन पर बैठे हो एज अ ऑफिसर, आप सोचिए कोई एक कस्टमर आता है जो कि फ्रस्ट्रेटेड है बैंक की सर्विसेज की वजह से। वो आपके लिए, आपकी वजह से फ्रस्ट्रेट नहीं है, पर वो आपके बैंक की वजह से फ्रस्ट्रेट है। एग्जाम्पल को सोचिएगा, समझिएगा, अच्छे से दिल पे लीजिएगा, क्योंकि आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे होते तो मैं उसका भी एग्जाम्पल देता। मैं अभी बैंक का एग्जाम्पल दूंगा। मैं ऑलरेडी बैंक पे काम किया हूँ, इसलिए मैं अपने 7 महीने के एक्सपीरियंस को आप लोगों को बताऊंगा। मैंने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, 7 साल ऐसा काम नहीं किया, मैंने 7 महीने में छोड़ दिया था। लेकिन वो 7 महीने में ना एक्सपीरियंस बहुत लिए मैंने, कि जब कोई एक कस्टमर आता है और अगर वो फ्रस्ट्रेट होता है ना बहुत ज़्यादा आपकी बैंक की सर्विसेज की वजह से, वो आपको बुरा भला बोलेगा। वो ये नहीं देखेगा कि ये तो बैंक की वजह से, इस बंदे ने थोड़ी किया होगा। अगर मान लो एक्स्ट्रा चार्ज कट गया कुछ, उसको ये चीज से कोई मतलब नहीं है कि भाई बैंक ने काटा है। वो आपसे बात कर रहा है, आपको बोलेगा। अगर वो किसी और बंदे से बात कर रहा है, वो उसको बोलेगा। तो अगर आपने ये अपना नेचर नहीं सुधारा ना, कि कोई आपको आके कुछ भी बोल रहा है तो आप उसको रिप्लाई दे रहे हो उसी लैंग्वेज में, उसकी लैंग्वेज में, तो आपका करियर बर्बाद हो सकता है। मैं इसलिए वॉइस मैसेज बहुत छोटा सा बना रहा हूँ आज, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा। इस चीज़ को समझिएगा दोस्तों। कॉलेज तक चीज़ों को हम ईगो पर ले लेते थे, ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे माँ बहन की गाली दे दिया, भाई
सकते माँ बहन की गाली दे रहे, हम तो इसकी बुआ और इसकी मौसी की गाली देंगे, इसको उससे ज़्यादा अच्छी गाली देंगे। वो कॉलेज तक था दोस्तों, ख़त्म करो उस सब चीज़ों को, क्योंकि वो चीज़ें आप आगे लेकर नहीं जा सकते। दोस्तों यारों में ठीक है, आप ऑफिसर बनने के बाद भी दोस्तों यारों में बैठ रहे हो, बीच में गाली गलौज हो रही है, वो सब चीज़ें यार मतलब प्यार से होता है, वो किसी को मतलब एब्यूज़ करने के लिए नहीं होता। गाली का मतलब क्या होता है? एब्यूज़ करना। लेकिन दोस्ती यारी में अगर कोई गाली दी जाती है ना, वो एब्यूज़ करना नहीं होता। हम अपने दोस्त को अगर कुछ भी माँ बहन की गाली दे देते हैं, वो बुरा नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? उनको पता है यार ये एब्यूज़ नहीं कर रहा है मुझे, मतलब उस तरीके से नहीं बोल रहा है। माँ की गाली भी अगर हम दे देते हैं, बहुत से लोग देते होंगे, दे देते हैं बातचीत करते करते दोस्त लोगों से, पर वो लोग बुरा नहीं मानते। उस चीज़ के पीछे रीज़न यही है कि जब आप किसी को एब्यूज़ करने के लिए करोगे ना, वो अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन अगर आप बातचीत में, अगर वो एक लहजा बन जाता है बातचीत करने का, जो कि कॉलेज में ज़्यादातर लोगों के साथ होता है, हमारे साथ भी था, मेरे साथ भी था, लेकिन उस चीज़ को सुधारना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि किसी भी चीज़ को आप बहुत आगे तक नहीं लेकर जा सकते, आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। आप जब एक बैंक में काम कर रहे हो एज अ क्लैरिकल, एज अ ऑफिसर, आप ये सब हरकतें वहां पर नहीं कर सकते। कोई भी कस्टमर आएगा, उसका कॉलर पकड़ लिया, ऐसे कैसे बोल दिए आप मेरे को, नहीं कर सकते दोस्तों। आपकी जॉब चली जाएगी, उसका कुछ नहीं होगा, उसका कुछ भी नहीं होगा, आपकी जॉब चली जाएगी या सस्पेंड हो जाओगे। तो हमेशा अपने आप को एकदम शांत रखिए, बड़े प्यार से आंसर दीजिए उनको, सर को। जो भी आए, आपको कुछ भी बुरा भला बोले ना, कुछ भी बुरा भला बोले, आप उसका बड़े प्यार से उसका आंसर दीजिए। ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी, टाइम लगेगा, मैं मानता हूँ दोस्तों। मैं भी अभी सीख रहा हूँ, मैं अभी पूरी तरीके से नहीं सीख पाया, पर मैं सीख रहा हूँ, धीरे 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 सीखना पड़ेगा। अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो, अगर आप एक जॉब करना चाहते हैं तो, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की बात नहीं करूँगा, किसी भी जॉब में गलती दूसरे की नहीं देखी जाएगी, गलती आपकी देखी जाएगी। सामने वाला आके आपको कुछ भी बोल जाए, आप जहां पर जॉब कर रहे हो ना, वो बंदा ये बोलेगा कि ठीक है उसने कुछ भी बोल दिया, आप कस्टमर के साथ ऐसे बात नहीं कर सकते, जॉब आपकी जाएगी। तो आपको ये चीज को सीखना पड़े। मन में दो ना यार गाली, क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क पड़ता है क्या? अपनी भड़ास निकाल लो, भड़ास अंदर मत रखो, निकाल दो बाहर। उससे क्या होता है ना, बहुत खुशी मिलती है। और जब आपको खुशी मिलेगी ना, आप अगले दिन उससे ज्यादा एनर्जी से आओगे काम करने के लिए, क्योंकि दिमाग शांत होना चाहिए। अगर आपका दिमाग शांत है तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। और देखो यार, बोलने वाले ना तो बोलते ही रहेंगे, तो इनकी तो बात ही मत करो। देखो मेन चीज़ ये होती है यार, जो बंदा गाली दे रहा है, ठीक है, जो बंदा भी गाली दे रहा है, खुद थोड़ा सा एक बार सोचिएगा कि उसने कुछ कर लिया है क्या लाइफ में, क्या ही कर लिया है। और अगर कर भी लिया है और सोच रहा है कि गाली दे के अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है या अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खां समझ रहा है, तो दे फिर अपने माँ बाप को भी गाली दे। फिर वो नहीं करेगा कभी, अपने माँ बाप के सामने कभी गाली नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है उसकी औकात क्या है। वो सिर्फ वहीं पर देगा। मतलब बात क्या होती है ना, कि जो क्या बोलते हैं, कुछ गली के कुत्ते होते हैं छोटे, आप लोगों ने देखे होंगे, जो सिर्फ भौंकते रहते हैं, भौंकते रहते हैं, भौंकते रहते हैं। लेकिन जब दूसरी गली के कुत्ते आ जाते हैं ना वहां पर, जो थोड़े से दमदार टाइप के होते हैं, तो ये क्या करते हैं, पीछे पीछे भागते रहेंगे, लेकिन भौंकते रहेंगे, भौंकते रहेंगे, फिर पीछे पीछे भागेंगे थोड़ा सा, फिर भौंकते रहेंगे। आप लोगों ने देखा होगा अपनी लाइफ में, ये उस टाइप के लोग हैं। दम नहीं है आगे आकर सामना करने का, तो वो पीछे पीछे हटते जाएंगे और भौंकते रहेंगे, भौंकते रहेंगे, भौंकते रहेंगे। आपको बस आगे 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 बढ़ते जाना है, जब तक आप अपने लक्ष्य को ना पालो। उम्मीद करता हूं दोस्तों कुछ एक पॉइंट तो आपको समझ में आया होगा। दूसरी बात दोस्तों यही बोलूंगा, पूरे वॉइस मैसेज को सुनकर एक ही चीज मैं आप लोगों को बोलूंगा कि जितने भी लोग गाली देते हैं, बहुत लोग देते होंगे दोस्तों, लड़कियां भी देती है यार, लड़कियां भी देती है, ऐसा नहीं है कि लड़कियां गाली नहीं देती। कॉलेज में हमारे साथ में जो थी वो भी गालियां देती थी, ठीक है। तो ये कोई गलत बात नहीं है कि गालियां दे रहे हैं, दोस्ती यारी में अगर गालियां दे रहे हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ आप लोगों को बताऊं तो पिछले 3 साल से मैंने गाली देना बंद कर दिया। जब से मैं टीचिंग प्रोफेशन में आया, पहले साल तक तो मैं देते रहता था, मैं कमेंट्स में भी लिख देता था, लेकिन मैंने बंद कर दिया, क्योंकि मुझे धीरे 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 उस चीज़ के बारे में समझ में आया, यार गाली देना मतलब किसी को अब्यूज़ करना सही नहीं है। हम नहीं कर सकते, हमारी उतनी औकात नहीं है कि हम किसी दूसरे पर्सन को अब्यूज़ करें। क्यों?
हमने उसको बनाया क्या? हमने तो उसको नहीं बनाया ना। हमारे पास लाइसेंस नहीं है उसको कुछ बोलने का, हमारा अधिकार नहीं है उसको कुछ बोलने का। उसको या तो उसके पेरेंट्स बोल सकते हैं, उसके घर वाले परिवार वाले बोल सकते हैं, या ऊपर वाला देखेगा, खत्म बात। हम नहीं बोल सकते। तो 95% मैंने उस चीज को कम किया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से जो भी एक ऑफिसर बनने की ख्वाहिश रखता है ना दोस्तों, इस चीज पर आपको काम करना चाहिए, बहुत जरूरी है। दोस्ती यारी में करो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कभी मना नहीं करूंगा ये सब चीज़ों के लिए, एकदम खुल के बोलता हूँ यार, मैं मना नहीं करता। मेरे साथ भी बैठोगे, मेरे साथ भी मैं भी बिल्कुल इसी लैंग्वेज में बात करूंगा, जैसे कॉलेज में दोस्त यार बात करते हैं ना, गाली वाली देके। मैं, आप कभी बैठिए मेरे साथ, सिलेक्शन लीजिए, लेकिन पहले कुछ तो बिना सिलेक्शन के भी मेरे साथ बैठे हैं। जब मैं कभी कहीं मिलने के लिए जाता था स्टूडेंट्स से, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, 5, 7, 8 स्टूडेंट्स के साथ मैं बैठकर पार्टी करता था उस जगह पर। लखनऊ में भी मैंने पार्टी की है, कोलकाता में भी मैंने की है, जयपुर में भी मैंने की है। मैंने हर जगह पे जहाँ जहाँ मैं स्टूडेंट्स के साथ मिलने गया था, जो भी 5-7 स्टूडेंट्स मेरे साथ बैठे थे, उनको पता है कि मेरा नेचर किस टाइप का है। जब मैं उनके साथ पार्टी करने के लिए बैठता था, मैं बिल्कुल एक दोस्त की तरह वहाँ पर बैठता था। मैं नहीं सोचता था कि फिर मेरे वर्ड्स क्या होने चाहिए, बिल्कुल मैं वैसे बात करता था जैसे एक दोस्त एक दूसरे से बात करते हैं। आप करिए वो चीज़, लेकिन एक लेवल तक, जहाँ ज़रूरी है और जहाँ ज़रूरी नहीं है, आपको अपने लव्स पे ध्यान देना पड़ेगा। ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, तो नीचे गिरना चाहते हो, तो शौक से करिए जो कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट, यू कैन एंड यू विल। कल के लिए टॉपिक 2-3 मैंने रेडी करके रखे हुए हैं, तो कल के लिए वॉइस मैसेज जो रहेगा दोस्तों, शायद कुछ चेंजेस हो, मैं आप लोगों को बता दूंगा कल, ठीक है? तो मिलते हैं कल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।